नमस्ते दोस्तों। आज हम एक गाइडेड मेडिटेशन आप लोगों के लिए लाई हूँ जो दीपावली की शुभ चेतनाओं के साथ कनेक्ट होने के लिए भगवान लक्ष्मी और धन कुबेर की आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन में आपको स्वागत है। दिवाली हमारे जीवन में दिव्य उपस्थिति का सम्मान करने, हमारे पास मौजूद सभी उपहारों के लिए आभार व्यक्त करने और दूसरों के साथ अपनी खुशी और प्यार साझा करने का समय है। ये किसी भी नकारात्मक भय या संदेह को त्यागने में भी समय है जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता को जीने से रोक सकता है। इस ध्यान में हम दिवाली के 4 मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे: धन, स्वास्थ्य, खुशी और आत्मज्ञान। हम इन गुणों के साथ खुद को संरेखित करने और उन्हें अपनी वास्तविकता में प्रकट करने के लिए परिपुष्टिकरण, विजुअलाइजेशन और सांस लेने की तकनीक का उपयोग करेंगे। तो आइए लेटने या बैठने की आरामदायक स्थिति ढूंढकर शुरुआत करें। सुनिश्चित करें कि आप एक शांत और सुरक्षित जगह पर हैं, जहां अगले 15 मिनट तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या उन्हें थोड़ा खुला रख सकते हैं, जो भी आपके अधिक व्यावहारिक लगे। अपनी नाक से गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें और अपने शरीर और दिमाग से किसी भी तरह के तनाव को दूर करें। इसे अपनी गति से कुछ और बार करें और महसूस करें कि प्रत्येक सांस के साथ आप अधिक से अधिक आराम कर रहे हैं। आप अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र, अपनी छाती के बीच के स्थान पर लाएं। कल्पना कीजिए कि वहाँ एक सुंदर दीपक की तरह चमकती हुई एक उज्जवल और गर्म रोशनी है। ये आपकी आंतरिक रोशनी है, आपके प्रेम, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। इसकी गर्माहट और चमक को अपने पूरे अस्तित्व में भरते हुए महसूस करें। जब आप सांस लेते हैं तो कल्पना करें कि आप अपने हृदय में अधिक प्रकाश खींच रहे हैं और अब आप सांस छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आप इस प्रकाश को अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में फैला रहे हैं। इसे अपने मन में पहुँचाए, दोहराए, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ। आप आइए दिवाली के पहले पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। धन। धन का मतलब केवल पैसा ही नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्र में प्रचुरता, समृद्धि और सफलता भी है। ये पर्याप्त होने और पर्याप्त होने के बारे में है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से धन आकर्षित कर रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आप दुनिया को धन दे रहे हैं। अपने मन में इस प्रतिज्ञा को दोहराएं, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ।
उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिसने आप अभी अमीर हैं। हो सकता है कि आपके पास एक स्थिर आय, एक आरामदायक घर, एक सहायक परिवार, एक वफादार दोस्त, एक सार्थक कार्य, एक रचनात्मक शौक या एक उदार भावना है। ये तो कुछ भी है, इसके लिए आभारी महसूस करें और इसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। अब अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें, चाहे वो कुछ भी हो सकता है कि आप अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं, अधिक पैसे बचाना चाहते हैं, समझदारी से निवेश करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य के लिए दान करना चाहते हैं या दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं। जो कुछ भी है उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और उसके साथ आने वाली भावनाओं को महसूस करें। एक धनी व्यक्ति के रूप में अपने पास जो आनंद, संतुष्टि, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास है उसे महसूस करें। ऐसा करते समय अपने मन में ये प्रतिज्ञा दोहराए, मैं धन का पात्र हूँ, मैं धन का पात्र हूँ, मैं धन का पात्र हूँ। आप आइए दिवाली के दूसरे पहलू पर चलते हैं। स्वास्थ्य न केवल बीमारी की अनुपस्थिति के बारे में है, बल्कि आपके शरीर, मन और आत्माओं के संतुलन, सामंजस्य और जीवनी शक्ति के बारे में भी है। ये अच्छा महसूस करने और अच्छा बने रहने के बारे में है। उसे ही आप सांस लेते हैं। कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आप दुनिया को स्वास्थ्य दे रहे हैं। इस प्रतिज्ञा को अपने मन में दोहराए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिसने आप अभी स्वस्थ हैं। हो सकता है कि आपके पास मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, लचीला शरीर, तेज दिमाग, शांत भावना या रचनात्मक दृष्टिकोण हो। जो भी हो उसके लिए आभारी महसूस करें और इसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करें। अब अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों के प्राप्त करने की कल्पना करें, चाहे वो कुछ भी हो सकता है कि आप वज़न कम करना चाहते हैं, मांसपेशियां बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर व्यायाम करना, अधिक सोना, नियमित रूप से ध्यान करना या किसी बीमारी से ठीक होना चाहते हैं। जो कुछ भी है उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और उसके साथ आने वाली भावनाओं को महसूस करें। एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में ऊर्जा, जीवन शक्ति, कल्याण और खुशी को महसूस करें। ऐसा करते समय अपने मन में ये प्रतिज्ञा दोहराए, मैं स्वास्थ्य का पात्र हूँ, मैं स्वास्थ्य का पात्र हूँ, मैं स्वास्थ्य का पात्र हूँ। आप आइए दिवाली के तीसरे पहलू पर चलते हैं, खुशी। खुशी न केवल दर्द की अनुपस्थिति के बारे में है, बल्कि आपके जीवन में खुशी, शांति और प्रेम की उपस्थिति के बारे में भी है। यह खुश रहने और दूसरों को
खुश करने के बारे में भी है। जब आप सांस लेते हो तो कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से खुशी प्राप्त कर रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हो तो कल्पना करें कि आप दुनिया को खुशी दे रहे हो। इस प्रतिज्ञा को अपने मन में दोहराए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिससे आप अभी खुश हैं। हो सकता है कि आपके पास एक प्यारा साथी, देखभाल करने वाला परिवार, मौजदार दोस्त, प्यारा पालतू जानवर, सुंदर प्रकृति, संगीत या स्वादिष्ट भोजन हो। ये जो कुछ भी है इसके लिए आभारी महसूस करें और इसे एक खजाने के रूप में स्वीकार करें। अब कल्पना करें कि आप अपने खुशी के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। चाहे तो कुछ भी हो सकता है कि आप कल अपना जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, किसी जानवर को गोद लेकर किसी सपनों की जगह की यात्रा करना चाहते हैं, कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं या कोई जुनून अपनाना चाहते हैं। जो कुछ भी है उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और उसके साथ आने वाली भावनाओं को महसूस करें। आनंद को महसूस करें एवं प्रसन्न व्यक्ति के रूप में अपने पास जो शांति, प्रेम और संतुष्टि है उसको महसूस करें। ऐसा करते समय अपने मन में ये प्रतिज्ञा दोहराए, मैं खुशी का पात्र हूँ, मैं खुशी का हकदार हूँ, मैं खुशी का पात्र हूँ। आइए आप दिवाली के चौथे और अंतिम पहलू पर चलते हैं। ज्ञानोदय। आत्मज्ञान न केवल दुनिया के ज्ञान के बारे में है बल्कि स्वयं के ज्ञान के बारे में भी है। ये जानने के बारे में भी कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। जब आप सांस लेते हैं तो कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। अपने मन में इस प्रतिज्ञा को दोहराए, मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं प्रबुद्ध हूँ। उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिससे आप अभी प्रबुद्ध हैं। हो सकता है कि आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य, एक मजबूत विश्वास, एक गहरी अंतर्दृष्टि, एक उच्च अंतर्ज्ञान या एक दिव्य संबद्ध हो। ये जो भी है इसके लिए आभारी महसूस करें और इसे एक चमत्कार के रूप में स्वीकार करें। अब अपने आत्मज्ञान लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। चाहे तो कुछ भी हो सकता है कि आप अपने सच्चे शौक की खोज करना चाहते हो, अपनी पूरी क्षमता का एहसास करना चाहते हो, अपने आध्यात्मिक उपहारों को जगाना चाहते हो, अपनी उच्च शक्ति से जुड़ना चाहते हो या किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हो। जो कुछ भी है उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और उसके साथ अपने आने वाली भावनाओं को महसूस करें। एक प्रबुद्ध व्यक्ति से रूप में अपने पास मौजूद प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और आनंद को महसूस करें। ऐसा करते समय अपने मन में
ये प्रतिज्ञा दोहराए। मैं आत्मज्ञान का पात्र हूँ, मैं आत्मज्ञान का पात्र हूँ, मैं आत्मज्ञान का पात्र हूँ। अब इस ध्यान को करने और दिवाली के 4 पहलुओं का सम्मान करने के लिए, खुद की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं और आप उस सभी धन, स्वास्थ्य, खुशी और ज्ञान को हकदार हैं जो आप चाहते हैं। जैसे ही आप धीरे धीरे अपनी आँखें खोलते हैं, आपके दिल में रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकती हुई महसूस होती है। अपने शरीर, मन में प्रकाश और आत्मा को तेज से चमकते हुए महसूस करें। अपने जीवन में प्रकाश महसूस करें, अधिक प्रचुरता, खुशहाली, आनंद और ज्ञान को आकर्षित करें। तुम प्रकाश हो, तुम प्रकाश हो, तुम प्रकाश हो। दिवाली के लिए इस निर्देशित ध्यान में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और इसे उपयोगी पाया। मैं आपका बहुत बहुत खुश और समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। दिव्य प्रकाश आपको और आपको प्रियजनों को शांति और खुशी का आशीर्वाद दे। धन्यवाद।